मुस्लिम है, 30% हिंदू। हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। आपने सुना मिथुन चक्रवर्ती को कि किस प्रकार भड़के हुए हैं और किस प्रकार कह रहे हैं कि काट देंगे, सबको काट देंगे। आपको पता है कि मिथुन चक्रवर्ती जो कि बीजेपी में है और बंगाल से है, और बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, और ममता बनर्जी की सरकार में किस प्रकार से लोगों के साथ में अत्याचार किया जाता है, चिन्हित करके कि यह कौन सी पार्टी से है, कौन सी जात है, यह देखते हुए उसके साथ में अन्याय किया जाता है। न्याय की तो सवाल ही नहीं है, लेकिन अन्याय भरपूर होता है ममता बनर्जी की राज में। आखिर मिथुन चक्रवर्ती क्यों भड़क गए? आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह भी साथ में थे जब मिथुन चक्रवर्ती ने यह बात कही। आइए सबसे पहले मिथुन चक्रवर्ती की पूरी वो बात सुनिए, आखिर मिथुन चक्रवर्ती ने ऐसा क्यों कहा। তাহলে আমিও কথা দিলাম 26 वो मसनद हमारा होगा। कुछ भी करेंगे, 26 ये मसनद हमारा होगा। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू। हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा कि ऐसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी नमा है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे। ये बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। लेकिन साथ साथ ये भी बोल रहा हूं, हमको जैसे कि आपने सुन लिया मिथुन चक्रवर्ती जी का पूरे के पूरे स्टेटमेंट कि आखिर बात क्या है, क्यों भड़क गए मिथुन चक्रवर्ती। आपको पता ही है कि ममता बनर्जी की जो सरकार है, बंगाल की जो सरकार है ममता बनर्जी की, बेहद निरंकुश है। कई बार आपने देखा होगा वीडियो, कई बार न्यूज आया होगा कि ममता बनर्जी के द्वारा बीजेपी नेताओं को मार दिया गया। यहाँ तक कि ममता बनर्जी के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है उसे खत्म कर दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जब ममता बनर्जी के ऊपर ईडी जांच करने के लिए पहुंची तो ईडी के ऊपर ही पथराव होने लगा, ईडी को मारने की कोशिश की गई। सोचिए, कोई डर के मारे बोलता नहीं है ममता बनर्जी से। और देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी के सामने कुछ नेताओं के द्वारा यह कहा गया कि बंगाल में 30% हिंदू हैं, 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदुओं को काट करके नदी में बहवा दिया जाएगा। इस बात पर मिथुन चक्रवर्ती भड़क गए, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती भी वहां पे थे और सीएम ममता बनर्जी भी वहां पे थी। लेकिन ममता बनर्जी ऐसा नहीं बोलने के लिए मना नहीं किया कि ऐसा मत बोलिए, रोकने की कोशिश भी नहीं की। देखिए, नेता किसी भी जाति, किसी भी धर्म से नहीं होता है। नेता सबके लिए बराबर होता है, सबके लिए न्याय करता है, सबके हक में बोलता है। वही नेता होता है जो सबके हक में आवाज उठाए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए, सत्य के राह पे चले, वही नेता होता है। लेकिन ममता बनर्जी ऐसा नहीं करती है। अपनी वोट बैंक बनाने के लिए, मुस्लिम वोट पाने के लिए हमेशा से हिंदुओं के आस्था के साथ में खेलती रही है, और बंगाल में हिंदुओं के आस्था के साथ में खिलवाड़ होते रहा है। आपने कई बार देखा होगा कि दुर्गा पूजा में मूर्ति को तोड़ दिया जाता है, जुलूस को निकालना नहीं दिया जाता है। ममता बनर्जी की सरकार है वो रोक देती है, निकालने नहीं देती है जुलूस। क्यों? ममता बनर्जी कौन सी जात से, कौन सी धर्म से है तो हिंदू, लेकिन मुस्लिम है। देखिए, नेता आप सीएम है, राज्य के मुख्यमंत्री है, आपके नजर में सब बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके पर्व त्योहार समान तरीके से मनना चाहिए।
यही नेता होता है, यही असली राजधर्म है। लेकिन ममता बनर्जी ऐसा नहीं करती है। लेकिन वह समय दूर नहीं है कि ममता बनर्जी की पतन होना तय है और चुनाव आने वाला है। अगला चुनाव में बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि सबको पता है, आपने एक न्यूज देखा भी होगा कि टीएमसी कार्यकर्ता, जो टीएमसी की लेडीज कार्यकर्ता है, उनके साथ में बदसलूकी किया जाता है। की सरकार में लेडीज भी सुरक्षित नहीं है, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। लेकिन ममता बनर्जी देखती रहती है, कुछ बोलती नहीं है कि मुस्लिम वोट बैंक कट जाएगा मेरा, मैं जीतूंगी कैसे, ये सोच करके। लेकिन वह समय दूर नहीं है, पब्लिक को भी समझ में आ चुका है, बंगाल के जितने भी पब्लिक है सबको ये समझ में आ चुका है कि ममता बनर्जी की सरकार केवल और केवल अपनी रोटी सेक रही है, हिंदू मुस्लिम करके भड़का करके सत्ता हासिल कर रही है। बट ऐसी सरकार के बारे में आप लोग क्या सोच रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। ममता बनर्जी को हटाना चाहिए कि नहीं, वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा।